आई रीड योर लेटर, कल का है ना स्टार्ट, चिट्ठी मैंने 1 तारीख को भेजा था। कल सुबह उनको लगा कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस जा रहा हूँ तो लिखा है, आई रीड योर लेटर, आपकी भावनाओं का मैं सम्मान करता हूँ। क्या लिख रहे हैं जी? आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ। मिलकर बात करते हैं। इनके पास एक और रिकॉर्ड है। अरे क्या चिंता करते हैं, अभी तो बहुत बड़ी लड़ाई है। 2025 का मुख्यमंत्री, अभी नीतीश जी को समझना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री ये बनेंगे कि नीतीश जी बनेंगे। चिराग जी क्या थे जी? रामविलास जी के सुपुत्र, एक एमपी, वो भी बाप के नाम पर। और इनकी कोई औकात थी क्या? इनकी अभिषेक जी मैंने देखा है, आप जिस दिन से पार्टी टूटी है लगातार आप चिराग जी का इंटरव्यू लेते रहे और क्या क्या वो बोले वो सब सुना है आपने। तो अरुण भारती क्या लोक जनशक्ति पार्टी का उनका क्वालिफिकेशन क्या है? उन्होंने ये अशोक चौधरी, शायद मुझे जहां तक याद आ रहा है वही व्यक्ति है जो 2020 के विधानसभा में एक विधायक सिर्फ राजकुमार जी जीते थे, उसको भी तोड़ करके इसने मटिहानी से जदयू में मिलाने का काम किया। ठीक, अब आइए ना, ये प्राथमिक सदस्य थे। 2021 तक ये व्यक्ति अपना एसी का रूम छोड़ करके बिहार की धरती पर नहीं आया। तो कल विधानसभा इनको 10 मिल जाए, 20 मिल जाए, 15 मिल जाए, 30 मिल जाए, क्या ये 2000 में से 30 को लड़ा पाएंगे? वो 30 भी फिर सुनिए ना, अभी सुनते हैं कि 30 करोड़, 40 करोड़, 20 करोड़, 25, इसके हिसाब से एक लोकसभा में कितना विधानसभा होता है? आप आरोप लगा रहे हैं? 6 नहीं, आरोप नहीं लगा रहे हैं। सुनिए ना, हमने इनको चिट्ठी लिखा था कि ऐसा ऐसा आरोप मैं सुन रहा हूं, सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है। इन्होंने जवाब नहीं दिया। क्या लिख रहा है? आपकी भावनाओं का मैं सम्मान करता हूं। इन्होंने ये तो नहीं कहा कि मैंने टिकट नहीं बेचा। तो अगर इन्होंने इसका काउंटर नहीं किया, आज तक इसको काउंटर नहीं कर रहे हैं, तो हमको तो लगता है कहीं ना कहीं सत्यता है। तो आई एम प्राउड ऑफ माई कार्यकर्ता, आई एम प्राउड ऑफ यू पीपल, because of you people I win this race and got 5 seats. Because of you peoples I have a position to eliminate पशुपति पारस। इन्होंने, मैंने उस दिन मुझे लगा कि ये आदमी खत्म। नहीं, आप संजय पासवान की बात आप कर रहे हैं, मैं जानता हूं, नाम आई डोंट नो मैं किसकी बात कर रहा हूं, बट इट इज द ट्रुथ एंड इट इज द ट्रुथ कि इन्होंने कहा जूता 5 लाख का हो, 1.5 लाख का हो, 1,500 का हो, जूता हमेशा पैर में ही पहनते हैं। तो इट इज द फीलिंग ऑफ चिराग पासवान टुवर्ड्स द सो कॉल्ड पासवान नेता। अगर पासवान बिहार में कोई होता तो शायद किसी पासवान को जगह जरूर मिलती और शायद किसी पासवान को आगे बढ़ने का भी मौका जरूर मिलता। लेकिन पासवान माने पूरे बिहार का पासवान और पूरे देश का पासवान माने 2 ही व्यक्ति, एक चिराग पासवान, दूसरा अरुण भारती। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पूर्व संगठन मंत्री इंजीनियर रविंद्र सिंह हैं। पूर्व इसलिए क्योंकि कल ही इन्होंने इस्तीफा दिया है और इनके नेतृत्व में कम से कम 2 दर्जन नेताओं ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से इस्तीफा दिया है सामूहिक रूप से। चिराग पासवान को भी इतनी बड़ी टूट की उम्मीद नहीं रही होगी शायद, और इस्तीफा देने वालों में पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा, पूर्व विधायक सतीश कुमार और दर्जनों नाम हैं। तो टूट हो गई है और उसके बाद चिराग पासवान का रिएक्शन भी सामने आया है। चिराग पासवान ने कहा है कि 50 लोगों को एडजस्ट नहीं किया जा सकता, 5 सीटें हैं। तो इंटरव्यू की शुरुआत चिराग पासवान के रिएक्शन से ही करेंगे, लेकिन चूंकि मामला बड़ा है तो रविंद्र सिंह जी से और भी कई सवालों पर बातचीत होगी। आप लोगों ने इस्तीफा दिया और उसके बाद उसके कुछ ही घंटों के बाद रविंद्र सिंह जी, चिराग पासवान का बयान आ गया, उनका रिएक्शन आ गया आप लोगों के इस्तीफे पर, और उन्होंने कहा कि 50 लोगों को तो एडजस्ट नहीं किया जा सकता ना, 5 ही सीटें थी। देखिए, ऐसा है, इस्तीफा की बात मैं करूंगा और क्यों किया, नहीं किया, क्या कारण रहा, लेकिन सबसे पहले चिराग जी के जो काउंटर किए हैं, मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूं। कल भी मैंने बोला था कि मैंने 3 दिन पहले चिराग जी को एक लेटर लिखा था, क्योंकि वो मिलना तो किसी से, मैंने इतना अहंकारी व्यक्ति हैं, संगठन मंत्री जो पूरे 40 जिला में संगठन बनाने का काम किया, जिसने उनके लिए जनसैलाब पैदा किया हाजीपुर में, अब बहुत सारी सभाओं में जा करके, ठीक है। और लोग कैसे आते हैं, किसी भी सभा में छुपा हुआ नहीं है, कोई पैदल दौड़ के नहीं आता सर।
तो उसको मैनेज करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूँ, कहते हैं 50 लोग 5 सीट, बहुत अच्छी बात है, वास्तविक बात है। जब 5 सीट है तो 50 लोगों का तो एडजस्टमेंट कभी भी नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रदेश संसदीय बोर्ड से आप मान के चलिए, वैशाली से करीब 4 या 5 नाम थे, जमुई से 2 नाम थे, समस्तीपुर से 2 नाम थे, खगड़िया से 3 नाम थे, ठीक है, और हाजीपुर तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को लड़ना ही था। तो अब जोड़ लीजिए 5, 3, 8, 2, 10, 2, 11, 12 में आप समझिए 2 व्यक्ति का नाम दोनों जगह था, समस्तीपुर भी था और जमुई भी था, जैसे संजय पासवान और उनके बहनोई अरुण भारती। तो दो तो निकाल दीजिए, तो 10 छोड़िए, 10 हो, 50 हो, 100। अरे पार्टी में जब इतने लोग काम कर रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टी में एक सोच के साथ जब काम कर रहे थे लोग, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, तो पॉलिटिक्स क्यों करने आते हैं? कोई रेवड़ी तो बांटने नहीं आते हैं ना लोग। जो कर्जकर्ता जो मेहनत करता है, एक आशा और विश्वास के, कोई किसी कर्जकर्ता को सैलरी देते हैं क्या? अरुण कुमार ने कहा कि हम लोग साधु लोग थोड़ी हैं। किसी को सैलरी तो नहीं देते हैं, कोई साधु तो नहीं है। ऑलवेज एक बात है कि सब पॉलिटिक्स में आते हैं एक उम्मीद के साथ में, और जब मुद्दा आती है कि 50, हम बोलते 100 भी हो सकते थे, इतनी बड़ी हम लोगों ने फौज खड़ा की थी, तो इसमें से कर्मठ व्यक्ति, जुझारू व्यक्ति, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग उम्मीद चुनाव का रखते हैं, लेकिन इनके पास 10-12 नाम गए थे। मैं वो बात क्लियर कर, रह गया 10-12 हो या 50 हो, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, 50 था, 100 था, 200 था, इनको तो सिर्फ 4 को टिकट देना था ना, उसी 200 में से न 4 को देना था जी। भाजपा भी इतनी बड़ी पार्टी है, जदयू इतनी बड़ी पार्टी है, राजद इतनी मास लेवल की पार्टी है, उनके यहाँ तो 1-1 सीट पर 10-10, 20-20 को कैंडिडेट, किसी एक को ही टिकट देते हैं ना, है। लेकिन इतना लड़ने के बाद कार्यकर्ताओं द्वारा इतना, चिराग जी क्या थे जी? रामविलास जी के सुपुत्र, एक एमपी, वो भी बाप के नाम पर, और इनकी कोई औकात थी क्या? इनकी औकात अगर बिहार में बनाया तो बिहार के लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता ने बनाया, हम लोगों के द्वारा बनाया गया। इतने अहंकारी है। आज मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जवाब दे, क्या इन्होंने जो टिकट बांटी है वो कार्यकर्ता है क्या? अगर वो कार्यकर्ता है तो किस रूप में? अरुण भारती, आप तो लगातार, अभिषेक जी मैंने देखा है, आप जिस दिन से पार्टी टूटी है लगातार आप चिराग जी का इंटरव्यू लेते रहे, और क्या क्या वो बोले वो सब सुना है आपने। तो अरुण भारती क्या लोक जनशक्ति पार्टी का उनका क्वालिफिकेशन क्या है? उन्होंने तो कहा था कि नीतीश कुमार से भी कभी समझौता नहीं होगा। वो तो मैं आऊंगा, पहले तो इनका 50 का जवाब देता हूँ, कैंडिडेट का जवाब देता हूँ। तो अरुण भारती का क्वालिफिकेशन क्या है? अरुण भारती जी का क्वालिफिकेशन है इनके जीजाजी, ठीक। संभवी चौधरी कौन है जी? कभी नाम सुना था क्या आपने? ये हमारी पार्टी की प्राथमिक सदस्य भी है क्या? है अशोक चौधरी की मंत्री जी की बेटी। ये अशोक चौधरी कौन है? ये अशोक चौधरी वही है जो जमुई में जा करके इनके विरुद्ध में षड्यंत्र रचता था, और सांसद निधि से जो भी कार्यक्रम करते थे उनका विरोध करता था। ये अशोक चौधरी शायद, मुझे जहां तक याद आ रहा, वही व्यक्ति है जो 2020 के विधानसभा में एक विधायक सिर्फ राजकुमार जी जीते थे, उसको भी तोड़ करके इसने मटिहानी से जदयू में मिलाने का काम किया, ठीक। अब आइए ना, ये प्राथमिक सदस्य थी। अब आइए बीना देवी, इनका एक इंटरव्यू मैंने सुना था, यही बात मैंने चिट्ठी में भी लिखा था। बीना देवी कौन है? बीना देवी आप जानिए, इनके चाचा दोषी नहीं थे पार्टी टोकने के, न इनका चचेरा भाई दोषी था। असल षड्यंत्र तो बीना देवी और दिनेश सिंह ने ही रचा था, आपको पता भी है बात। उनके घर में ही मीटिंग हुई दिल्ली की, बीना देवी, दिनेश बाबू, इनकी बेटी वो कोमल जी है वो, और पूरे सांसद जो थे, जदयू के बड़े नेता जो थे, और बीना देवी ने तो एक्सेप्ट भी किया ना। कल मैंने सुना है कि एनडीए के बड़े बड़े लोगों ने पार्टी तोड़ने का काम किया, भाजपा ने पार्टी तोड़ने का काम किया, जदयू ने पार्टी, और ये बीना देवी वही है जिन्होंने षड्यंत्र रच के पार्टी तोड़ा। और इवन आपको पता है कि प्रिंस राज जी जो समस्तीपुर के सांसद थे, वो अपने भाई के विरुद्ध में नहीं जाना चाहते थे, और उन्होंने उस चिट्ठी पर साइन नहीं किया था जो भाजपा में, माने सरकार में जाना था। लेकिन उस व्यक्ति का नाम भी बीना देवी है, दिनेश सिंह है, उनकी बेटी है,
खास करके कोमल, जिसने अलग कमरे में ले जा करके प्रिंस को समझाया और समझा बुझा कर उसको राजी किया। ये बात चिराग जी ने खुद बताया हम लोग को। और वो वही बीना देवी है जिसने 2020 की विधानसभा के बाद जब पार्टी टूट रही थी तो बयान दिया कि चिराग जी ने पूरे पार्टी को बर्बाद करने का काम किया। ये वही बीना देवी है जो सौरभ पांडे और चिराग जी पर आरोप लगाया कि पैसा ले लेकर के इन्होंने टिकट बांटा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, इसकी बाइट्स होगी। ये बीना देवी वही है जो श्रद्धेय स्वर्गीय रामविलास पासवान की जब मृत्यु हुई तो उस पर भी क्वेश्चन उठाने वाली यही बीना देवी है कि उनके मौत में भी संदेह है, कहीं ना कहीं चिराग पासवान और इनके परिवार का ऊपर उंगली उठाने का काम किया। सत्यता क्या है मैं नहीं जानता हूं। और इस बात को पारस जी ने भी बताया, प्रिंस ने भी बोला, पारस जी भी लगातार कहते रहे कि ये बहुत एरोगेंट व्यक्ति है, इसने घर को बर्बाद कर दिया। लेकिन हम लोगों ने चिराग जी के, चूंकि 2020 का विधानसभा चुनाव हमने लड़ा था और इनका जो उस समय का रवैया था, और जब पार्टी टूटी तो हम, राजू तिवारी सबसे पहले दिल्ली पहुंचे थे, उसके बाद हम पहुंचे थे। जिस तरीके से मारमाहत होकर के रोते थे, हम बता देते हैं, हम कार्यकर्ताओं ने इनको भरोसा दिलाया, आइए बिहार। आप याद करिए 2020 का चुनाव हुआ और चुनाव में करीब बिहार की जनता ने इनको 25 लाख वोट दिया। लेकिन उसके बावजूद 2020 के चुनाव के बावजूद 13 जून, आप याद कर लीजिए, 2021 तक ये व्यक्ति अपना एसी का रूम छोड़ करके बिहार की धरती पर नहीं आया। आया क्या? आया नहीं? बताइए आप ईमानदारी से, आया? लेकिन जब पार्टी टूटी और जब हम लोगों ने भरोसा दिया कि आइए चलते हैं, रोड पे चलते हैं, जनता के पास जाते हैं, एक नई राजनीति करते हैं, एक पॉजिटिव राजनीति हुआ है और एक पॉजिटिव राजनीति हम लोग बिहार में करेंगे। क्योंकि नीतीश कुमार का विरोध तो इन्होंने 2019 से ही चालू कर दिया था, 20 से। ठीक भरो, 2020 का चुनाव भी नीतीश के विरोध में लड़े, भाजपा ने इनको खिलाया और जिसकी वजह से आज मान के चलिए तेजस्वी यादव को लगता है कि 75 विधायक है। लेकिन अगर चिराग पासवान अलग होकर नहीं लड़ते तो तेजस्वी यादव भी 30-35 पर सलट जाते। तो सब डाटा है, इसको एनालिसिस करने का। लेकिन चिराग पासवान इतना वोट मिलने के बावजूद, इनकी एरोगेंसी, इनका अहंकार, बिहार के रोड पर गांव में ये नहीं गए, ना इन्होंने जनता को धन्यवाद देने का काम किया जो इतना वोट इनको दिया। जब पार्टी टूटी हम लोगों ने इनको लेके आया 5 जुलाई 2021, आप याद करिएगा, एयरपोर्ट से 101 घोड़ा टूटी, अटरम बटरम। एक सेकंड, ये बात जानना जरूरी है जनता को। और इनको हम लोगों ने तलहत्ती पर लेकर के बिहारी फर्स्ट के नाम पर आया एज ए संगठन मंत्री। आपको पता है लोजपा का कहीं भी संगठन नहीं था, पूरे 40 जिला में हम लोगों ने संगठन बनाने का काम किया। और जहां भी जिला में जाते थे लोग कहते थे भैया आप कहते हैं मेहनत करने के लिए रुपया खर्चा होता है आने जाने में, इस पार्टी के लिए काम करने से कोई फायदा नहीं है। आप देखें पीछे भी इनका इतिहास रहा है कि एरोप्लेन से जो लोग आएंगे, जो पैसा दे के आएंगे, कार्यकर्ता कोई टिकट नहीं देंगे। हमने जनता को भरोसा दिलाया कि ये चिराग पासवान 2021 का चिराग पासवान है, ये चिराग पासवान बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, बिहारियों को बनाने का चिराग पासवान है। ये चिराग पासवान बिहार से पलायन रोकने का चिराग पासवान है। ये चिराग पासवान बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों का कैसे हालत सुधरे, इस लड़ाई को लड़ने वाला चिराग पासवान है। ये चिराग पासवान एक नए अवतार का चिराग पासवान है। इसीलिए जनता जुड़ी भी हम लोगों के बातों पर भी विश्वास की और ये लगातार अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान को, अब जितनी सभा उठा के देखिए, इनका भाषण एक टेप रिकॉर्डर है, रिकॉर्ड हो गया है, चिप्स इनके दिमाग में सेट है। मैं रामविलास का बेटा हूं, शेर का बेटा हूं, न मैं झुकता हूं, मैं न टूटता हूं, मैं दिखा दूंगा और इस नीतीश कुमार को कहां से कहां ले जाकर पटक दूंगा। ये भाषण लगातार गुलदस्ता लेकर मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए और वही व्यक्ति गुलदस्ता लेकर के, सही बात है, मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाते हैं, वही व्यक्ति गुलदस्ता लेकर के
अशोक चौधरी को बेटी को टिकट देते हैं। नहीं, रविंद्र सिंह जी, सुनिए सुनिए जी किस लिए मालूम है आपको? जी कि जमुई में विरोध ना हो, हाजीपुर में नीतीश जी का इनको सपोर्ट मिले। ये सिर्फ अच्छा एक बात बताइए, इतना ही बुरा हाल था तो 2020 में 135 जो हम लोग चुनाव लड़े, हम लोग को तो चूल्ही में झोंके ना। जी तो 2024 में भी अगर दम था तो अकेले लड़ना चाहिए था, दम था। लेकिन ये तो इनका खुद का चुनाव था। अब कर्जकर्ताओं को इन्होंने बलि देने का काम किया है, बिहार की जनता को इन्होंने धोखा देने का काम किया है। कर्जकर्ताओं को धोखा, अभी कहते हैं कि टिकट नहीं मिला इसीलिए विरोध कर रहे हैं या रिजाइन किया। आपको पता है वो चिट्ठी में भी मैंने लिखा है, इनका जवाब इनके पास नहीं। मैं आपको व्हाट्सएप इनका मैसेज दिखा सकता हूँ कल का, सुनिए ना, जी देख लीजिए मैसेज इनका व्हाट्सएप, तब आपको समझ में आएगा कि ये क्या बोलते हैं और क्या करते हैं। चिराग पासवान जी को समझना पड़ेगा आपको, चिराग पासवान जी को आपको समझना पड़ेगा। ये देखिए, आई रीड योर लेटर, कल का है ना स्टार्ट, चिट्ठी मैंने 1 तारीख को भेजा था। कल सुबह उनको लगा कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस जा रहा हूँ तो लिखा है, आई रीड योर लेटर, आपकी भावनाओं का मैं सम्मान करता हूँ। क्या लिख रहे हैं? जी, आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ। मिलकर बात करते हैं। इनके पास एक और रिकॉर्ड है। अरे क्या चिंता करते हैं, अभी तो बहुत बड़ी लड़ाई है। 2025 का मुख्यमंत्री, अभी नीतीश जी को समझना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री ये बनेंगे कि नीतीश जी बनेंगे। 2025 का मुख्यमंत्री का लड़ाई है, आप लोग काहे चिंता करते हैं? विधायक का टिकट देंगे, विधायक जीतिएगा। रविंद्र सिंह जी, सवाल सुन लीजिए। देखिए, मंत्री बनाएंगे तो ये इनका कैरेक्टर और नेचर है। कर्जकर्ता को बात एक समझना पड़ेगा, जब इनके पास 4 सीट था और 50 लोग थे, 2000 लोग थे, जब 2000 या 50 या 500 में से 4 को एडजस्ट नहीं कर पाए तो कल विधानसभा इनको 10 मिल जाए, 20 मिल जाए, 15 मिल जाए, 30 मिल जाए, क्या ये 2000 में से 30 को लड़ा पाएंगे? वो 30 भी फिर सुनिए ना, अभी सुनते हैं कि 30 करोड़, 40 करोड़, 20 करोड़, 25, इसके हिसाब से एक लोकसभा में कितना विधानसभा होता है? आप आरोप लगा रहे हैं? 6 नहीं, आरोप नहीं लगा रहे हैं, सुनिए ना, हमने इनको चिट्ठी लिखा था कि ऐसा ऐसा आरोप मैं सुन रहा हूं, सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है। इन्होंने जवाब नहीं दिया। क्या लिख रहा है? आपकी भावनाओं का मैं सम्मान करता हूं। इन्होंने ये तो नहीं कहा कि मैंने टिकट नहीं बेचा। तो अगर इन्होंने इसका काउंटर नहीं किया, आज तक इसको काउंटर नहीं कर रहे हैं, तो हमको तो लगता है कहीं ना कहीं सत्यता है। तो अगर 4 में 50 या 40 या 30 को नहीं लड़ा पाए, उसमें से 4 चुन के, तो कल 20 मिले, 10 मिले, 15 मिले, हमको नहीं लगता बहुत ज्यादा मिलेगा। तो क्या ही 15 वो या 20 को कर्जकर्ता को लड़ा पाएंगे? ये धोखा देने का काम उस समय भी करेंगे। और सुनिए, अगर 30 करोड़ में एक लोकसभा बिकती है तो मतलब 6 विधानसभा एक लोकसभा में होती है, तो कम से कम उस समय का डाक होगा 5 करोड़ से शुरू होगा। चलिए, एक सवाल यह है रविंद्र सिंह जी, देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बारे में जो थोड़ी बहुत भी जानकारी रखता हो उसको ये पता है कि जो कोर टीम थी चिराग पासवान की, उसके आप महत्वपूर्ण सदस्य थे, पार्टी के बहुत महत्वपूर्ण नेता थे। संगठन मंत्री का पद वैसे भी बड़ा महत्वपूर्ण पद होता है और कद के लिहाज से, पद के लिहाज से, हर तरह से आप पार्टी के महत्वपूर्ण नेता थे। क्या आपको ये उम्मीद था, 5 सीटें चिराग पासवान को मिली और 5 लोकसभा सीटों में से चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के किसी नेता को टिकट नहीं दिया, खुद को छोड़कर? चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आप ही लोग बता रहे हैं सामवी चौधरी ने पार्टी की सदस्यता ली नहीं। अगर ली होती तो आपको जानकारी होती। बीना देवी ने पार्टी की सदस्यता नहीं। बीना वो किस पार्टी की सदस्य थी? जी, पहले वो सदस्य थी लोक जनशक्ति पार्टी की। जी, ठीक, उसके बाद में वो सदस्य बन गई रालोजपा की। लेकिन मंच, हमको मुझे याद है 28 नवंबर 2023 के 28 नवंबर 2023 के मंच पर आई। 16 जनवरी 2024 को जब हाजीपुर में एक विशाल जनसभा हुआ, उस मंच पे आई हूँ। और जब ये 10 फरवरी, समझे, 10 फरवरी 2024 को साहेबगंज में जब इनकी सभा, तो उस मंच पर वो आई। वो मंच पे सिर्फ आई, आज तक वो पार्टी की सदस्यता नहीं। तो बिना सदस्यता का एक गद्दार, जो कहते थे, यही कहते थे, हम लोग थोड़े कह रहे हैं। राजेश वर्मा भी इस्तीफा दे चुके थे। राजेश वर्मा, बहुत अच्छी बात है। राजेश वर्मा, मैं संगठन मंत्री था, 2 बार मैं भागलपुर गया, चूंकि जिला का अध्यक्ष थे। एक बार भी इन्होंने मीटिंग नहीं कराई, संगठन 0 सन्नाटा पर आउट था। तो मैंने शिकायत जब चिराग पासवान जी से की, तो कुछ होगा इनका आपसी संबंध, भैया किसी का भी हो सकता है, रविंदर जी अभी रुक जाइए,
सो कुछ प्रॉब्लम में है, उसके ऊपर ईडी, सीबीआई, हाँ क्या इनकम टैक्स, ये सब का हम लोग क्यों ऐसा क्या हो गया, तो क्या कुछ सोना उना का लफड़ा है क्या, 100 करोड़ 200 करोड़ का लफड़ा है। सो अभी थोड़ा सा वो व्यक्ति परेशान है, अभी रहने दीजिए। और वो व्यक्ति जब संगठन नहीं चला पाया तो जिला अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। और मैं एक चीज बताता हूँ, इनके इस्तीफा देने के बाद फिर हम लोग भागलपुर गए, वहां जिस व्यक्ति ने फिर से संगठन को खड़ा किया उसने मीटिंग कराया, एक अच्छी खासी मीटिंग हुई भाई। राजेश वर्मा से जो काम नहीं हुआ, सवाल हमारा था, राजेश वर्मा से जो काम नहीं हुआ वो दूसरे जो रिजाइन कर चुका था वो कार्यकर्ता कैसे हो गया। पार्टी के बड़े नेता के तौर पर आपको उम्मीद थी कि चिराग पासवान अपनी पार्टी के एक भी नेता को टिकट नहीं देंगे। पर मैं एक ही बात बोलता हूँ, सुनिए, जब आपको याद होगा राजू तिवारी एनडीए का जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जी, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके राजू तिवारी जब बोले और 5 सीट का जब सीटों का भी ऐलान हो गया, तो चिराग जी के घर पर सारे हम लोग बिहार से बहुत सारे लोग गए थे, कार्यकर्ता गए, वहाँ होली एक उत्सव जैसा मनाया गया। तो कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह था कि आज हमारा मेहनत की वजह से चिराग जी को 5 सीट मिला। और चिराग जी भी बहुत खुश थे, इनकी मम्मी भी बहुत खुश थी, सबके साथ में होली खेले, मिठाइयां बांटे। और सारे कार्यकर्ताओं को इन्होंने उस समय क्या कहा है सुनिएगा, ही इज एक्टर, बॉलीवुड एक्टर, माने ये पल पल में एक्टिंग करते हैं। और आज जो एक वीडियो जो आप जब उनके पिताजी स्वर्गीय रामविलास जी एक्सपायर किए थे और जब चुनाव के उस समय की एक वीडियो वायरल हुई थी मेकअप करते हुए, एक्टिंग करते हुए, तो आज तो सच्चाई लग रहा है। तो ही इज एक्टर। उस समय सारे कार्यकर्ताओं को बैठा के इन्होंने बोला, आई एम प्राउड ऑफ माई कार्यकर्ता, आई एम प्राउड ऑफ यू पीपल, बिकॉज ऑफ यू पीपल आई विन दिस रेस and got 5 seats. Because of you peoples, I have a position to eliminate Pasupati Paras from NDA. So it was your work. Due to you peoples, I have gained these things. And I promise you, just believe me on. You have believed me for so much long time. आप इतने दिनों तक मेरे ऊपर विश्वास करके, बिहारी फर्स्ट पर विश्वास करके आपने बिहार में जो कारनामा किया है, जिसके वजह से, तो आज भी विश्वास करिए, मैं एकदम सही डिसीजन लूंगा। और गद्दारों को, चूंकि हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, बीना देवी विचिर कलाकार, एक रविंद्र, अरे पर्सनल बातें मेरी बहुत हुई उनसे, हमको एक पर्सनल मीटिंग में वो कहे, रविंद्र जी घबराए हुए हैं क्या बीना देवी को देख करके, डोंट माइंड, बी एक्टिव, बी पॉजिटिव, यू बिलीव मी ऑन, मैं इसके साथ में भी वही करूंगा जो इसने मेरे साथ में किया। इट वॉज द वर्ड ऑफ चिराग पासवान। एक और वर्ड है इनका, मैं किसी कार्यकर्ता के लिए बोला था, मैं नाम नहीं बोलूंगा, कि भैया यहाँ से समस्तीपुर से इसको लड़ा दीजिए। इन्होंने, मैंने उस दिन मुझे लगा कि ये आदमी खत्म नहीं। आप संजय पासवान की बात आप, मैं जानता हूं, नाम अपना, आई डोंट नो मैं किसकी बात कर रहा हूं, बट इट इज द ट्रुथ, एंड इट इज द ट्रुथ कि इन्होंने कहा जूता 5 लाख का हो, 1.5 लाख का हो, 1,500 का हो, जूता हमेशा पैर में ही पहनते हैं। तो इट इज द फीलिंग ऑफ चिराग पासवान टुवर्ड्स द सो कॉल्ड पासवान नेता। अगर पासवान बिहार में कोई होता तो शायद किसी पासवान को जगह जरूर मिलती, और शायद किसी पासवान को आगे बढ़ने का भी मौका जरूर मिलता। लेकिन पासवान माने पूरे बिहार का पासवान और पूरे देश का पासवान माने 2 ही व्यक्ति, एक चिराग पासवान, दूसरा अरुण भारत। एक आखिरी सवाल है, आपने इस्तीफा दे दिया, आपके नेतृत्व में कई 2 दर्जन नेताओं ने इस्तीफा दे दिया, करीब कई और लोग हैं क्या, जैसे संजय सिंह का भी नाम है, वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे, वो भी इस्तीफा देंगे। और फिर दूसरा सवाल यह भी है कि अब रविंदर सिंह करेंगे क्या चिराग पासवान के खिलाफ अभियान चलाने जा रहे हैं उन सीटों पर जहां उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, जहां से चिराग पासवान खुद चुनाव लड़ रहे हैं, और अभियान अगर होगा तो ये कब से शुरू होगा, किस तरह का ये अभियान, उसकी रूपरेखा क्या तैयार की है आप लोगों ने? देखिए, एक चीज देखिए, भारतवर्ष की आजादी और भारतवर्ष में सारे माँ और सारे बाप, सारे जो लोग हैं ना, एक चीज कहते हैं, सुभाष चंद्र बोस जैसा बेटा चाहिए, भगत सिंह जैसा बेटा चाहिए, लेकिन कोई नहीं चाहता है कि मेरे घर में बेटा पैदा हो, बेटा हो कहीं, लेकिन माने इनिशिएटिव लेने के लिए कोई भारतवर्ष में तैयार नहीं होता है। हम लोगों ने रिजाइन दिया, और आपको बता दूं,
हमें सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, आप समझ सकते हैं, संगठन मंत्री सबसे बातचीत हो रही है। डेढ़ लोग नहीं कर पा रहे हैं। इनकी सारी नीति और नीतियों को लोग समझ पाए हैं और इनको अंदर अंदर सब काटने। लेकिन मेरा क्या ना स्वभाव है, अंदर अंदर नहीं काटूंगा, जब करूंगा तो बाहर से खुलकर जाके लड़ेंगे। लड़ूंगा और आपके साथ में रह करके मैं गद्दारी नहीं करूंगा। ये स्वभाव सिर्फ चिराग पासवान का है, साथ में रह करके गद्दारी करने का स्वभाव अगर किसी व्यक्ति का आज के डेट में बिहार में राजनीति में है तो वो चिराग पासवान है। क्या कोई और इन्होंने सिद्ध किया इसको। और आपको मैं बता दूं, धीरे धीरे आप देखते जाइए कितना जिला में स्टार्ट है, आप देख रहे हैं कितने जिला में लोग रिजाइन करेंगे, कितने नेता रिजाइन कर, लाइन लग जाएगी। चुनाव का माहौल आते आते लाइन लग जाए, और लगे या ना लगे। सुनिए, श्री गणेश, सुभाष चंद्र बोस, इसको आप घमंड मत समझिएगा, और भगत सिंह तो मैं बन चुका हूँ। और शायद ये ताकत बिहार की जनता को में आ जाए। और मैं, आपने देखा हो, मैं माननीय प्रधानमंत्री, आप सड़क पर निकल रहे हैं, मैं माननीय प्रधानमंत्री से पहले अपील किया हूँ कि भाई आपकी छवि एक परिवारवाद के विरोध में है, भ्रष्टाचार के विरोध में है, तो आप कम से कम ऐसा काम करें कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार दूसरे के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं, तो आपके गठबंधन में भी जब यही काम हो रहा है, आप उसका प्रचार करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब आप भी परिवारवाद और भ्रष्टाचार का सपोर्ट कर रहे हैं। अगर ये मैसेज बिहार की जनता और भारतवर्ष की जनता में जाएगी, हम लोग माननीय प्रधानमंत्री को बहुत मानते हैं और उनके लिए लड़ते भी हैं, लेकिन अगर ये संदेश चला जाएगा तो लोगों के अंदर आहत होगी और शायद एनडीए की सीटों में कमी पैदा करेगा। रह गया जहां तक हम क्या करेंगे और हमारे साथ, देखिए कौन लोग क्या करेगा ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैं फिलहाल किसी राजनीतिक पार्टी में, मेरी एक आदत रही है, अभिषेक जी जानते हैं, राष्ट्रीय समान अधिकार यात्रा भी आप याद होगा, आप सिटी पोस्ट में बहुत इंटरव्यू में, तो मैं हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ने का काम करता हूं। इन्होंने बिहार की जनता के साथ में अन्याय किया है, गद्दारी की, मैं कहता हूं, धोखा दिया है, कर्जकर्ताओं के साथ में अन्याय किया है, गद्दारी किया है, धोखा दिए हैं। तो इस अन्याय के विरुद्ध में मैं इनके विरुद्ध जरूर एक लड़ाई रोड पे जाकर, मतलब हाजीपुर में आप लड़ाई लड़ेंगे, इनकी मुखालफत करेंगे खड़े होकर? नॉट इवन हाजीपुर, जो ये 5 सीट लड़ रहे हैं, हम लोग का औकात चींटी की बराबर है। लेकिन चींटी भी जब हाथी के सूर में घुस जाता है ना, तो हाथी को भी नचा देता है। फिलहाल हमारी औकात चींटी के बराबर है और जनता मोदी जी के समर्थन में है, जनता के ऊपर है और जनता से मुझे माफी भी मांगनी है, कर्जकर्ताओं से मुझे माफी भी मांगनी है। तो मैं कर्जकर्ताओं के पास जाऊंगा, जनता के पास जाऊंगा कि आपके पास आकर के मैंने जो भाषण दिया, आपको जो समझाया, मैं गलत था, मैं चिराग पासवान को पहचान नहीं पाया। और मैं आपको बता दूं, मैं टिकट की लड़ाई नहीं लड़ रहा था। जब मेरे पार्टी में एक ऐसी पोजीशन आई, अब जाके राजू तिवारी से पूछिएगा, प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप हुलास पांडे जी से पूछिएगा, आप अशरफ अंसारी जी से पूछिएगा, और संजय सिंह जो है दूसरे, उनसे भी पूछिएगा। मैंने लास्ट में कहा था, भाई साहब मेरे नाम पर अगर कोई आपत्ति है तो मैं अपना नाम को वापस लेता हूं, बीना देवी को टिकट मत दीजिए। एक कार्यकर्ता है संजय सिंह, इनको दे। इतना बड़ा त्याग अगर कोई बेटा कर सकता है तो उसका नाम है इंजीनियर रविंद्र सिंह दूसरा। और ये चीज चिराग जी का लेटर का आप रिप्लाई जो सुने होंगे, वो भी स्वार्थ में किए हैं, कल सुबह किए हैं, जब उनको पता चल गया मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गया। तो चिराग जी एक एक्टर है, बॉलीवुड एक्टर, ये बोलते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं, आंख में इनका कुछ और होता है, दिल में इनका कुछ। तो ये विभिन्न विभिन्न टाइप का एक्टिंग करते हैं और एक्टिंग में महारत हासिल है। बट ये व्यक्ति इस बात को भूल गया कि अपने आप को समझता है बहुत बड़ा एक्टर है, एक्टिंग में भी ये फेल हो चुके हैं और नेतागिरी में भी। आज बोल रहा हूं, जिसको बिहार की जनता मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी, हम लोग मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, और ये एक्टिंग करके जो हमारी भावनाओं के साथ में खेले, बिहार की जनता की भावनाओं के साथ में खेले हैं, तो बिहार की जनता अब इनको समझ गई है। और आने वाला समय बता देगा। आने वाला क्या, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर क्या ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, तो आने वाला समय बता देगा और चिराग पासवान को चिराग पासवान की औकात दिखा देगा। चलिए, तो हमारे साथ इंजीनियर रविंद्र सिंह थे, चिराग पासवान की पार्टी के संगठन मंत्री रहे, चिराग पासवान की पार्टी के कद्दावर नेता रहे, बहुत नाराज हैं, गुस्से में हैं और
इनके नेतृत्व में 2 दर्जन लोगों ने कल पार्टी छोड़ दी है। बातचीत हुई, लंबी बातचीत हुई। पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।